प्रकृति ये तो बता, तेरे कितने इम्तिहान बाकी हैं। सब कुछ हो रहा बर्बाद, कहने को बस जान बाकी है। जो बूंदे जीवन थी आज वही तबाही है। 2025 एक ऐसा साल उभरा जिसको तबाही का साल कहकर याद किया जाएगा। यह साल न केवल प्राकृतिक आपदा का गवाह बना, बल्कि मानवता के लिए कठोर परीक्षा बनकर उभरा। चिशोती माता मचेल के चरणों में व जम्मू कटरा माता वैष्णो देवी के मलबे का प्रहार, पंजाब की बाढ़, हिमाचल का सैलाब, गुड़गांव का डूबना, अफगानिस्तान का भूकंप और सूडान का भूस्खलन, ये घटनाएं प्रकृति के क्रोधित होने का संकेत दे रही है। हर घटना ने न केवल जिंदगियां छीनी, बल्कि बचे हुए लोगों के सपनों को भी मलबे में तब्दील कर दिया। ये आपदाएं न केवल संयोग है, बल्कि इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, मनुष्य द्वारा लगाई गई जंगलों में भयानक आग, अवैध खनन के माध्यम से भूमि या जल निकाय से रेत, धातु व अन्य मूल्यवान संसाधनों के दहन, अनायोजित शहरीकरण जैसे बिना योजना के निर्माण, बुनियादी ढांचे की कमी, अव्यवस्थित विकास से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव, विकास के नाम पर बेतहाशा विनाश, चट्टानों और पहाड़ों में विस्फोट के कारण भूमि को कमजोर करना आज के इस प्राकृतिक आपदा के मुख्य कारण है। 2025 का यह कहर इस बात का प्रमाण बन गया है कि जब जब मनुष्य भूमि का शोषण करेगा, तब तब प्रकृति प्रलय बन के सामने आएगी। मचेल माता के श्रद्धालु चिशोती में और कटरा माता वैष्णो देवी के भक्त अर्धकुंवारी इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास मलबे के नीचे दब गए। जो लोग आस्था से भगवान के दरबार में सुख समृद्धि की कामना से आए थे, एक पल में वो मलबे के नीचे दब गए। पंजाब की बाढ़ ने न केवल पंजाब बल्कि संपूर्ण भारत के अन्न भंडार पर प्रहार किया है। वो किसान जो दिन रात मेहनत करके पूरे भारत का पेट पालता था, आज वो भूखा है। सतलुज से ब्यास और रवि नदियां उफान पर है। 1300 से अधिक गांव जलमग्न हो गए हैं और 3 लाख एकड़ से ज्यादा फसलें तबाह हो गई है। हिमाचल का सैलाब, वो सुंदर प्रदेश जहां भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं से जनजीवन तहस-नहस हो गया है। जून से लेकर सितंबर 2025 तक 91 फ्लैश फ्लड, 45 बार बादल फटने की घटनाएं और 95 बार भूस्खलन दर्ज हुए हैं। मनाली लेह हाईवे बह गई है। अगस्त में 1948 के बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई है। गुड़गांव का डूबना, वो गुड़गांव जो आधुनिक भारत का प्रतीक था, आज अपनी दुर्दशा पर रो रहा है। सैकड़ों करोड़ खर्च करके लोग वहां पर बसे थे, आईआईटी हब मान रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि यह कैसा विकास है जो विकास के नाम पर आज तबाही का इंतजाम करके बैठा है। अफगानिस्तान के भूकंप में धरती कांप रही है। वो अफगानिस्तान जो युद्ध, गरीबी और अस्थिरता के कारण जूझ रहा था, आज प्रकृति के कहर से मर रहा है। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर नीचे था, जिससे इसकी विनाशकारी शक्ति और भयानक हो गई। 1000 से अधिक लोग मौत के घाट उतर गए। सूडान का भूस्खलन, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में स्थित सूडान देश में कमजोर बुनियादी ढांचे, खराब सड़कें, राहत कार्यों में देरी के कारण आपदा और ज्यादा भयानक बन गई है। कई लोग मर चुके, कई लोग मलबे में फंस गए हैं। जलवायु परिवर्तन और अवैध खनन ने पहाड़ों को कमजोर कर दिया है, जिस कारण भूस्खलन की तीव्रता बढ़ी। और सवाल यही कि प्रकृति इतनी बेरहम क्यों? 2025 ने प्रलय दिखाया है। हर सुबह एक बुरी खबर के साथ शुरुआत होती है। यदि सड़कों की खबर सुने तो सड़क हादसों में कई लोगों की जान चला जाती है। प्लेन की खबर आए तो प्लेन में जलकर लोग स्वाह हो जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे लोग कुचले जाते हैं। कुंभ नहाने गए तो भद्दर में मारे गए। मेज का जश्न मनाने गए तो हादसों में मौत को गले लगा गए। घर में बैठे तो दीवार ढह गई और भगवान के दर्शन करने गए तो मलबे के नीचे दब गए। रात सोने से पहले ये डर होता है कि क्या सुबह हम जिंदा होंगे, और जिंदा होंगे तो कौन सी बुरी खबर सुनेंगे। उपाय केवल एक ही है कि हम उस सर्वशक्तिमान को कभी नहीं भूलें, उसके ध्यान में जरूर बैठें, जिसके संकेत से यह चराचर जगत गतिमान होता है। 2025 का वर्ष कैसा रहा, इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।